नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सब्ब साहूणं, एसो पंचनमुकारो सब्ब पावपणासणो मंगलाणं च सभ्यसिं परमं हवै मंगलम। प्रभु तुझे शासन अति भलु, नहीं कोई जगत स सरीखू रे। तिम तिम राग वाधे गणो, जिम जिम जुगति सुपरखू रे। महामहोपाध्याय श्री यशोजी जी महाराजा ने ये टंकशाली वचनों के जो स्वामी थे, इस श्लोक के द्वारा प्रभु के शासन की महानता का बहुत ही अच्छा आप श्री ने दर्शन करवाया है कि जो जो हम युक्तिपूर्वक ये शासन को समझते हैं, त्यों त्यों हमारा राग दिन प्रतिदिन वर्धमान गति से आगे बढ़ता जाता है। इस शासन की आराधना, प्रभावना और रक्षा की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि 1000 आराधक से एक प्रभावक वो विशिष्ट होता है और असंख्य प्रभावकों के सामने एक शासन का रक्षक माने संचालक जो संचालन करे शासन का, वो उससे भी चढ़ी आता है। यदि हम प्रभु की आज्ञा के मुताबिक ये संघ का संचालन करने में सफल होते हैं, इसीलिए उसके सामने तीर्थंकर नाम कर्म हम बांध सकते हैं। इतनी अच्छी बात हमें शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने बताई है। हमारे गुरु भगवंत अवारनवार कहते कि ये धर्म द्रव्य की रक्षा करना ये हमारा मूलभूत फर्ज है, कर्तव्य है। मात्र कर्तव्य नहीं, फर्ज भी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज जैन संघ के संचालकों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं कि आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स और 2% सेस जो चैरिटी कमीशन का हमको लगता है, उसको हम बचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते रहते हैं और 2% सेस भी भरते हैं, जो 2009 से उसके सामने एड इंटरिम स्टे ऑर्डर दिया गया है। आप इतनी अच्छी संघ की संचालन की व्यवस्था जब कर रहे हो, आपका पुण्य, सूझ और समझ शक्ति बहुत ही सकवर्ती तरीके से आप इसमें लगा रहे हो, आपकी बहुत अनुमोदना है। लेकिन थोड़ा हम और गौर करेंगे तो लाखों नहीं करोड़ों रुपया जैन संघ के हम बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के सेक्शन 143(1)A के अंतर्गत, सेक्शन 143(1)A, उसके अंतर्गत हमको प्रॉपर्टी टैक्स में एग्जेम्पशन है। लेकिन आप ज़्यादातर संघ को पूछेंगे तो बोलेंगे हम प्रॉपर्टी टैक्स तो भरते हैं। अभी लीगली इट इज़ अलाउड। हमको खाली एक करना है, हमारे लेटर पैड के ऊपर हमारा चैरिटी कमीशनर का जो रजिस्ट्रेशन है वो 12A का रजिस्ट्रेशन, इनकम 12A, 12AA का जो रजिस्ट्रेशन है वो, और हमारे 3 साल के जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है लास्ट 3 साल के, वो हमें चैरिटी कमिश्नर को भेजना चाहिए। साथ में हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये जैन मंदिर है, उपाश्रय है, फिर ये ज्ञान भंडार है, आइम्बिल शाला है, जो भी है हमारा भोजनशाला वगैरह, तो वो सबका लिस्ट फिक्स एसेट्स का वो हमें सबमिट करना है कि इतना इतना है। जिनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स आता है तो वो प्रॉपर्टी टैक्स का जो बिल है उसमें जो सेंडर्स का नाम और एड्रेस है, वहाँ पे एड्रेस लिख के आप उनको एक पत्र लिखिए एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स अंडर सेक्शन 143(1)A। इसमें पूरा शेड्यूल दीजिए, हमारे पास इतनी इतनी प्रॉपर्टीज है, और ये आप 3 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट दीजिए। अभी 4-5 दिन पहले भी एक संघ को ये एग्जेम्पशन मिला है, क्योंकि मुंबई बड़ी अदालत में एक केस दाखिल किया गया था। जब प्रॉपर्टी टैक्स का एग्जेम्पशन उन्होंने विड्रॉ करने का कोशिश किया तो OSWP 2592 ऑफ 2013 उसका एक जजमेंट अभी आया हुआ है। उसमें बड़ी अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ट्रस्टों को एग्जेम्पशन मिलना चाहिए वो एग्जेम्पशन निकाल नहीं सकते हैं, वो एग्जेम्पशन आपको उन्हें देना पड़ेगा। अच्छा, कोई महाराष्ट्र में और छोटे छोटे गाँव है, गुजरात में ये आप कोशिश करना चाहिए। गुजरात में ये अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 50,000 का मैक्सिमम लिमिट है, सेस वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को वहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए, किसी को वो बात आगे लेनी चाहिए। इसके सिवा बॉम्बे प्रोविंशियल एक्ट 1949 अंतर्गत ठाणे, नवी मुंबई, फिर पुणे, नासिक, सातारा, उल्लासनगर, नागपुर इत्यादि शहर में प्रॉपर्टी टैक्स 100% एग्जेम्पशन है। और महाराष्ट्र म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट 1965 उसके सेक्शन 10/2 उसके अंतर्गत पंचगिनी, महाबलेश्वर, सिन्नर, बारामती, इंद्रपुर, बाई इत्यादि नगरों में
वो परिषद जो नगर परिषद है उसको 50% एग्जाम्पशन है। और उससे भी छोटे गांव है, महाराष्ट्र विलेज पंचायत टैक्सीज एंड फीस रूल्स 1960 अंतर्गत मंचर, वडगांव, पाबल जैसे छोटे गांव, उसमें फिर से 100% प्रॉपर्टी टैक्स का एग्जाम्पशन है। इतना हम एप्लीकेशन करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम उसमें एग्जाम्पशन ले सकते हैं। दादर जैन संघ के ट्रस्टी श्री प्रफुल्ल भाई शाह एडवोकेट, खुद एडवोकेट हैं, उनके प्रयत्न से ये जजमेंट हमें मिला है, तो हम उनकी भी सराहना करेंगे। और आपको चाहे कोई भी सरकारी दफ्तर से कुछ नोटिस वगैरह आती है ये प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए या तो सेस वगैरह भरने के लिए चैरिटी कमिश्नर का, तो आप उनको निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। और अपनी सेवा देने के लिए वो हरम में बहुत सारे अच्छे जजमेंट उनके थ्रू हमें जैन संघ के मिले हैं। वी हार्टिली अप्रिशिएट, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। दूसरी एक बड़ी बात है कि हम चैरिटी कमिश्नर का 2% सेस भरते थे, तो चैरिटी कमिश्नर के प्रीएम्बल में लिखा है कि ये सेस जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो कब ले सकते हैं कि उनके पास जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपेंसेस है वो करने के पैसे नहीं है, तभी ये लोग हमारे से ये टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। सैल्वेशन आर्मी इंडिया का सर्वोच्च अदालत का सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये टैक्स, ये सेस जो है वो तब ले सकते हैं जब उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कुछ घाटा पड़े। जब अभी हमने RTI किया, पता चला कि चैरिटी कमिश्नर के पास तो 400-500 करोड़ रुपया की आमदनी फिक्स डिपॉजिट से है, जो इनका इंटरेस्ट ही इतना आता है कि पूरी 28 जो महाराष्ट्र में चैरिटी कमिश्नर की ऑफिस है उनका सब खर्चा उसमें कर लो तो भी वो पैसा वहाँ पे बचता था। तो 25 सितंबर 2009 से एड इंटरिम स्टे ऑर्डर ये लागू किया गया है और 2% जो सेस है वो हमें भरना नहीं चाहिए, अभी उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है। 2-3 दफ़े उन्होंने हाईकोर्ट में जाके रिक्वेस्ट की, फर्दर पिटीशन एफिडेविट फाइल की कि हमको ये ज़रूरी है आप ये खोल दो, लेकिन आज तक भगवान की कृपा से उनके ऊपर जो लगा हुआ स्टे ऑर्डर है वो उठा नहीं है। तो हमें इस चीज़ का लाभ लेना चाहिए कि 2% सेस, मानिए आपका जो भी ग्रॉस इनकम होता है, आज जैन संघ के कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए भरते थे हम 2% सेस जब ये स्टे ऑर्डर नहीं था। तो आज 11 साल के अंदर, समझो ना 12 साल के अंदर 500 करोड़ रुपया देवद्रव्य आदि का वो हमारा बच गया है। और बहुत सारे लोग फिर भी भरते हैं, तो उनको रिक्वेस्ट है कि आप ये 2% सेस जब तक ये स्टे ऑर्डर चालू है तब तक भरना जरूरी नहीं है। तीसरा है, जो चैरिटी कमिश्नर ने एक सर्कुलर इशू किया था 533/6318 6 मार्च 2018 को, कि जो किसान लोग हैं उनके शादी वगैरह होती है तो वो भी एक धार्मिक कार्य है, तो आप देवद्रव्य में से उनको पैसा दीजिए। तभी हमने हमारे देवद्रव्य का उपयोग क्या क्या हो सकता है वो जाके हमारे माननीय विधान सभ्य श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा बहुत ही एक्टिव है शासन संघ के कोई भी प्रश्न के अंदर, तो तुरंत उसी दिन अपॉइंटमेंट लेके उनको रिक्वेस्ट करके समझाया कि हमारा जैन धर्म का भी एक अलग बंधारण है, द्रव्य सप्ततिका आदि ग्रंथ के आधार पर हम उसका वहीवट करते हैं और हम ये पैसे वहाँ पे हम सामाजिक कार्य करते ही है। कुदरती आफत आती है तभी जैन संघ सबसे पहला ये लॉकडाउन के पीरियड में जैन के शासन संघ के जो जितने भी संघों ने कार्य किया है, संस्थाओं ने, NGOs वगैरह ने, वो हम करते ही है। लेकिन वी कैन नॉट यूज़ अवर दिस देवद्रव्य रिलीजियस फंड्स फॉर सोशल एक्टिविटीज़। उन्होंने अपनी बात को मान्य किया। मैं चैरिटी कमिश्नर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 21/3/2018 को उन्होंने 535 नंबर का एक कॉरिजेंडम सर्कुलर इशू किया कि ऊपर का जो सर्कुलर है 533 वाला वो मैंडेटरी नहीं है, वो वॉलंटरी है। अपना सदनसीब है कि उसमें भी हम बाल बच गए। और बाल दीक्षा के अंतर्गत भी बार बार कई संस्थाएं आके बाल दीक्षा को अटकाने की कोशिश करते हैं। चारित्र को वैसे से संबंध नहीं है, वैराग्य से संबंध है। और इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी जैन चिल्ड्रन कि उनको जैन जो चाइल्ड है उनके पास फंडामेंटल रिलीजियस राइट्स है, दीक्षा लेना न लेना वगैरह सब। तो जब भी महिला और बाल विकास मंत्रालय में श्रीमती मनेका गांधी जी के पास हम गए तो रिक्वेस्ट किया कि ऐसा है तो आप इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस इशू करके दीजिए। तो आप श्री ने बहुत ही अच्छा एक सर्कुलर इशू किया है। जो 2D सेक्शन है द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, उसकी डेफिनेशन में बाल दीक्षा एज सच इज़ नॉट कवर्ड अंडर द
परव्यू ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ऐसा उन्होंने लिख के दिया। खाली लिखा नहीं, उन्होंने 32 राज्यों के सेक्रेटरीज को ये भेजा और हर एक राज्यों के सेक्रेटरी ने उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपने अपने जो भी जिला पंचायत आदि कलेक्टर्स वगैरह उनको भेजा है। तो बाल दीक्षा में यदि कोई रुकावट करता है तो आप ये सर्कुलर जो इश्यू है तो उनको आप इश्यू करके दिखा के कार्य कर सकते हो। भारत सरकार के पॉपुलेशन का सेंसस अभी अप्रैल 2021 से चालू होने वाला है। हम सभी जैनों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप धर्म की कॉलम में जैन जरूर से लिखवाइए, क्योंकि अगला रिकॉर्ड के मुताबिक 44 लाख समथिंग है अपना जैनों की बस्ती, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो खाली बम्बई में ही 18-20 लाख से ज़्यादा है, तो पूरे भारत में तो कितना होगा। तो हमें ये बात खास ध्यान रख के रिलीजन के कॉलम में जैन शब्द जरूर से लिखवाना है। जैन ट्रस्टों का ट्रस्ट डीड कैसा होना चाहिए, फिर उसमें ये अवसरपणी के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान से लेके जो हायरार्की यहाँ तक आई है और महावीर स्वामी भगवान ने जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स हमें दिया, तो हमारे ट्रस्ट डीड के अंदर ये प्रियम्बल में हमें ये लिखना चाहिए। देन तो आपके ऊपर तीर्थंकर के साथ अनुसंधान आपका हो रहा है। हम डायरेक्ट ट्रस्ट डीड बना देते, ये बात लिखते नहीं है। तो चैरिटी कमिश्नर हमारा हेड रहता है, उनके अंतर्गत हमारा कार्य होता है। लेकिन जब आप तीर्थंकरों के साथ अनुसंधान करते हो तो संघ का पुण्य बल भी बढ़ता है। सभी को खास नम्र विनती है कि इसके बारे में आपको यदि और कोई जानकारी चाहिए कि जीएसटी में क्या करना चाहिए, नया रजिस्ट्रेशन आ रहा है तो उसमें कैसे फॉर्म वगैरह भरना है, या तो इनकम टैक्स वगैरह में एग्जेम्पशंस में कोई प्रॉब्लम आती है, तो सभी का अलग अलग इसमें डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये बुक के अंदर से वर्धमान परिवार ने ये नया बुक पब्लिश किया है, महत्वनी माहितीओं संकलन, जिसके अंदर बहुत सारी माहिती है। सब यहाँ पे तो रजू नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपको ये बुक चाहिए तो आप 9326149198 के ऊपर आपका नाम, संघ का और व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, तो हम आपको कुरियर कर देंगे। या तो आप कांदीवली बोरीवली साइड है तो श्री वर्धमान परिवार सुरगंगा के कार्यालय, संघ और शासन का ही कार्यालय है, D403 महालक्ष्मी सेंटर, कोहिनूर शोरूम के ऊपर, बाल भारती स्कूल के सामने, SV रोड टच बिल्डिंग है, कांदीवली वेस्ट, बॉम्बे 67। आप उसके ऊपर भी लेटर लिख सकते हैं, आप यहाँ पे आके कलेक्ट कर सकते हैं। और जैन संघ की आयोजनबद्ध पूर्वक प्लानिंग के साथ हम धर्मद्रव्य की रक्षा करें। इसीलिए संस्कृत में एक सुभाषित है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। माने ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे मंत्र न बने, ऐसी कोई मूली नहीं है पौधे की जिसमें से औषध न बने, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसमें से आपको कोई ना कोई वर्च्यूज न मिले। तो जरूरत क्या है, व्हाट इज द डेफिशिएंसी? योजकस्तत्र दुर्लभ, आयोजनकर्ता की दुर्लभता है। जैन तो वैसे भी महाजन है, पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने की उनमें क्षमता है। दे आर ऑल बॉर्न मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। आइए हम धर्मद्रव्य की रक्षा करें, प्रभु के शासन और संघ की दसे दिशा में जय और विजय होवे, ऐसा आराधना, प्रभावना और सबसे ऊंचा रक्षा धर्म, उसकी आराधना करें। यही एक मंगल कामना, अभ्यर्थना और प्रार्थना। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा हुई है तो अंतःकरणपूर्वक के मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम।